गांव के छोटे से मोहल्ले में एक लड़की रहती थी जिसका नाम दीपा था। दीपा का जीवन सादा था। दिन का अधिकांश समय वह अपने माता पिता के साथ घर के कामों में लगाती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर किसी बड़ी जगह जाए, लेकिन गांव की सीमित सोच और रूढ़िवादी माहौल ने उसे हमेशा संकोच में रखा। उसका जीवन एक सामान्य लड़की की तरह था, लेकिन किसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। दीपा के लिए 16 साल का वक्त बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय उसकी मुलाकात हुई थी सूरज से। सूरज 1 साल उससे बड़ा था, जो शहर से आया हुआ लड़का था। वह अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी से मिलने आया था। सूरज की आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। उसके पास वह साहस था जो दीपा के जीवन में पहले कभी नहीं था। वह बातों बातों में दीपा से जुड़ने लगा। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। सूरज ने दीपा से कई बातें की जिनका उसे पहले कभी ख्याल नहीं आया था। उसने बताया कि दुनिया सिर्फ उस छोटी सी दुनिया तक ही सीमित नहीं है जिसमें वह रह रही थी। दीपा ने सूरज से अपने सपनों के बारे में बात की। वह चाहती थी कि वह भी कुछ बने, लेकिन समाज की बंदिशों ने उसे हमेशा अपने कदम रोकने को कहा। सूरज ने दीपा को यह यकीन दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपने सपनों का पीछा कर सकती है। इस तरह दोनों का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्यार में बदल गया। दीपा और सूरज का रिश्ता बढ़ता गया, लेकिन एक दिन वह घटना घटी जिसने दीपा की पूरी जिंदगी बदल दी। एक शाम जब सूरज और दीपा अकेले थे तो कुछ ऐसा हुआ जो दीपा के लिए एक बड़ा उलटफेर था। वह घटना उसके लिए अनजानी और अप्रत्याशित थी। उस रात के बाद दीपा को महसूस हुआ कि उसकी दुनिया में कुछ बदलने वाला है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह बदलाव क्या होगा। वह डर से कांप रही थी। इस घटना ने दीपा को पूरी तरह से हिला दिया। उसने सूरज से संपर्क किया, लेकिन सूरज का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वह दीपा से मिलने नहीं आया और न ही उसने इसके बारे में कोई बात की। दीपा अकेले ही इस डर और चिंता के बीच फंसी हुई थी। जैसे ही दीपा के गर्भवती होने की खबर गांव में फैली, पूरा समाज उस पर थूकने के लिए तैयार था। किसी ने उसे ताने दिए तो किसी ने उसे बुरा भला कहा। उसकी माँ और पिता को भी यह खबर मिली और वे बेहद दुखी हुए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश सही तरीके से क्यों नहीं की। दीपा की मां ने उसे गुस्से में कहा, तुमने अपना और हमारे परिवार का नाम कलंकित किया है। तुम 18 साल से पहले मां बनने वाली हो। यह हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन दीपा का दिल टूट चुका था। उसने अपने परिवार से यह उम्मीद नहीं की थी। वह उम्मीद करती थी कि वह उसकी मदद करेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसे ही दोषी ठहराया। दीपा के अंदर एक उथल पुथल मची हुई थी। वह नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह समाज की नजरों में खुद को गिरे हुए महसूस करती थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद थी कि वह अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करेगी। दीपा का गर्भवती होना उसे अकेला कर चुका था। उसका दोस्त सूरज, जिसने कभी उसे सपनों को साकार करने का हौसला दिया था, अब उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। वह हर रोज यह सोचती थी कि सूरज क्यों उसे छोड़कर चला गया। क्या ये उसका ही दोष था? क्या वह सच में इतनी बड़ी गलती कर बैठी थी? दीपा ने अपना ध्यान केवल अपने बच्चे पर केंद्रित किया। उसने निर्णय लिया कि वह इस बच्चे को अच्छे से पालेंगी। वह समाज की बातों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती रही। उसने अपने परिवार से यह वादा किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और अपने बच्चे को बेहतर जीवन देगी। समाज के ताने, परिवार की नकारात्मकता और हर ओर से मिलने वाले भद्दे अल्फाजों ने दीपा को बेहद कमजोर किया। लेकिन एक दिन दीपा ने महसूस किया कि वह उन सभी के बावजूद अपनी जिंदगी को बदल सकती है। दीपा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। उसने सोचा कि अगर वह आगे बढ़ना चाहती है तो उसे खुद के लिए कुछ करना होगा। उसकी माँ और पिता ने शुरुआत में उसका साथ नहीं दिया, लेकिन दीपा ने हार नहीं मानी। वह स्कूल लौट आई और वहां से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पर उसे यकीन था कि वह अपना सपना जरूर पूरा करेगी। कुछ महीने बाद जब दीपा का बच्चा हुआ तो उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वह बच्चा उसकी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बन गया। अब वह सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए भी जी रही थी। उसने सोचा कि जब वह खुद को साबित कर पाएगी तो उसकी दुनिया के लोग भी उसे इज्जत देंगे। धीरे धीरे दीपा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नई शुरुआत की। उसने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने बच्चे को अच्छे से पालने का काम किया, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा किया। उसका यकीन था कि किसी की गलती सिर्फ एक कदम की दूरी पर होती है, और वह उस कदम से पीछे नहीं हटी थी। समय के साथ दीपा ने अपने गांव के लोगों को यह साबित कर दिया कि एक लड़की 18 साल से पहले मां बन सकती है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वह किसी भी हालात में अपने बच्चे के लिए पूरी तरह से खड़ी रही। दीपा ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। उसका यह कदम समाज को यह दिखाने के लिए था कि किसी भी उम्र में मां बनने के बाद भी एक लड़की अपने सपनों को पूरा कर सकती है। दीपा ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल किया जितना वह पहले कभी नहीं सोच सकती थी। उसकी जिंदगी अब न केवल अपने बच्चे के लिए बल्कि अपने आत्मसम्मान और सपनों के लिए भी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो मिस ना करें।